हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ऑफिसर कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या है या एनसीबी क्या है? अगर नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में अभिनेता सुशांत सिंह की मौत के बाद एनसीबी के अधिकारियों ने कई फिल्मी सितारों से पूछताछ की थी। उस वक्त से एनसीबी काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है। तभी से लोगों के मन में ये सवाल आया कि आखिर एनसीबी ऑफिसर कैसे बनते हैं। दोस्तों, अगर आप भी एनसीबी ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं या एनसीबी बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं तो एनसीबी ऑफिसर बनना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है, क्योंकि आज के समय में जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने बॉलीवुड पर शिकंजा कस दिया है, इससे सभी के मन में इस संस्थान के बारे में जानने की लालसा बढ़ गई है। खासकर युवा वर्ग इस एनसीबी को एक बेहतरीन कैरियर के तौर पर देख रहे हैं। इसीलिए हम आपके लिए इस वीडियो को लेकर आए हैं ताकि आप जान सकें कि एनसीबी ऑफिसर क्या है, एनसीबी ऑफिसर कैसे बने, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, साथ ही उनकी प्रोसेस, वर्क और सैलरी कितनी होती है, इससे जुड़ी पूरी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी के शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसे हिंदी में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो भी कहते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी भारत में मादक पदार्थों की तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए देश की एक नोडल ड्रग एजेंसी है, कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। इसके अलावा आपको बता दें कि एनसीबी सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। साथ ही एनसीबी का महानिदेशक भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस या भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस का एक अधिकारी होता है। इसीलिए ये संस्थान काफ़ी शक्तिशाली माना जाता है। इस संगठन में अधिकारी सीधी भर्ती के अलावा भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अर्धसैनिक बलों से भी आते हैं। दोस्तों, नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने और अवैध मादक द्रव्यों के सेवन को रोकने के लिए एनसीबी देश की नोडल ड्रग एजेंसी है, कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 17 मार्च साल 1986 को हुई थी, जिसका उद्देश्य ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के पूर्ण कार्यान्वयन को सक्षम बनाना और नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम के माध्यम से इसके उल्लंघन का मुकाबला करना है। दोस्तों, इस कानून की स्थापना यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन सिंगल प्रिवेंशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स, द प्रिवेंशन ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के तहत नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के इलिसिट ट्रैफिकिंग यानी कि अवैध तस्करी के खिलाफ भारत की संधि दायित्वों यानी कि ट्रीटी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। एनसीबी का मुख्यालय दिल्ली में है। इसके रीजनल ऑफिसेज चेन्नई, अहमदाबाद, जम्मू, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु, चंडीगढ़, पटना, दिल्ली, जोधपुर और इंदौर में स्थित हैं। दोस्तों, अगर आप एनसीबी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ज़रूरी योग्यताएं होनी चाहिए। एनसीबी ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आप 12वीं कक्षा पास करें। एनसीबी ऑफिसर बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। कैंडिडेट किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पूरा किया हुआ होना चाहिए। यदि आपने क्रिमिनोलॉजी या फिर क्रिमिनल जस्टिस में ग्रेजुएशन किया है तो और भी बेहतर है। कैंडिडेट की एज कम से कम 20 साल होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट को इस पोस्ट के लिए पूरी तरीके से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और फिट होना चाहिए। यदि आप इन सभी योग्यताओं को पूरा करते हैं तो आप यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं, या फिर अगर आपने यूजी या पीजी पास किया है तो आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एनसीबी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 12वीं कक्षा पास करने के बाद किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। अगर आपने क्रिमिनोलॉजी या क्रिमिनल जस्टिस में ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है तो ये आपके लिए और भी अच्छा रहेगा।
दोस्तों आपको बता दें कि कैंडिडेट अपनी योग्यता के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एनसीबी में भर्ती हमेशा नहीं आती है। ये जानकारी आपको ऑनलाइन कम ही देखने को मिलती है। इसके लिए आपको एनसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट www.cbn.nic.in पर आपको देखते रहना होगा। एनसीबी अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी या एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करनी होती है। यूपीएससी या एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम या एनसीबी भर्ती परीक्षा पास करने के बाद कैंडिडेट्स के अन्य टेस्ट भी ले जाते हैं। एनसीबी में सिलेक्शन रिटन एग्ज़ाम या इंटरव्यू या अन्य मोड के आधार पर किया जाता है। जरूरी एग्ज़ाम्स को पास करने के बाद कैंडिडेट्स को ड्रग टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, फिजिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट जैसे अन्य टेस्ट को पास करना होता है। यदि आप सभी एग्ज़ाम्स और सभी टेस्ट को पास कर लेते हैं तो आप एक एनसीबी ऑफिसर के रूप में चुने जाते हैं और सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि एनसीबी की ट्रेनिंग काफ़ी टफ ट्रेनिंग होती है। यदि आप इस ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो आप एनसीबी ऑफिसर के रूप में सिलेक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि ऐसे कैंडिडेट्स जो पहले से ही लॉ इन्फोर्समेंट से संबंधित स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कार्यरत हैं और जिनके पास 5 साल या उससे अधिक का वर्क एक्सपीरियंस है, वे एनसीबी भर्ती परीक्षा के माध्यम से एनसीबी ऑफिसर बन सकते हैं। दोस्तों एनसीबी में कई ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हैं जिनमें काम करने वाले व्यक्तियों की रैंक अलग अलग होती है। आइए आगे जानते हैं एनसीबी में कौन कौन सी रैंक होती है। दोस्तों आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में डिप्टी डायरेक्टर जनरल बन सकते हैं, नारकोटिक्स कमिश्नर बन सकते हैं, असिस्टेंट नारकोटिक्स कमिश्नर बन सकते हैं, इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं, स्टेनोग्राफर बन सकते हैं, क्लर्क बन सकते हैं या फिर आप सुपरवाइज़र भी बन सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि इसके अलावा भी कई सारे पोस्ट पर एनसीबी में लोग काम करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि एनसीबी कितनी प्रकार के होते हैं। दोस्तों एनसीबी मेनली 2 प्रकार के होते हैं, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर और नारकोटिक्स इंस्पेक्टर। बात करें जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की तो दोस्तों जूनियर इंटेलिजेंस अलग अलग क्षेत्रों से जानकारी इकट्ठा करता है और वे प्रोजेक्ट्स और डिटेल्स को लिखते हैं और किसी भी स्थान पर संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट तैयार करते हैं। बात करें नारकोटिक्स इंस्पेक्टर की तो दोस्तों नारकोटिक्स इंस्पेक्टर का संबंध तस्करों और ड्रग डीलरों से है। उनकी मुख्य जिम्मेदारी किसी क्षेत्र में गलत गतिविधियों को रोकना है। वे साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस यानी कि मनोदैहिक पदार्थों के विकास को रोकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एनसीबी में अन्य कई सारे पद भी होते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस ऑफिसर, सर्विलांस असिस्टेंट ऑफिसर, टेलीकॉम सुपरिटेंडेंट, डिप्टी डायरेक्टर, जोनल डायरेक्टर, डायरेक्टर इत्यादि जैसे टॉप पोस्ट होते हैं। दोस्तों बात करें एनसीबी ऑफिसर के कार्यों की तो एनसीबी का काम राज्यों को उनके ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट के प्रयासों में सहायता करना होता है। एनसीबी का काम नेशनल ड्रग इन्फोर्समेंट स्टैटिस्टिक्स भी तैयार करना होता है, यानी कि राष्ट्रीय औषधि प्रवर्तन सांख्यिकी तैयार करना होता है। एनसीबी का काम खुफिया जानकारी एकत्रित करना और उसे आदान प्रदान करना होता है। नशीली दवाओं के कानून को लागू करने में सक्रिय अलग अलग केंद्रीय और राज्य की एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना एनसीबी ऑफिसर का काम होता है। यूएनडीसीपी, आईएनसीबी, इंटरपोल, एक्साइज कंट्रोल, एक्साइज कोऑर्डिनेशन काउंसिल, आईआरएलओ आदि जैसी इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ कॉन्टैक्ट बनाना एनसीबी ऑफिसर का काम होता है। दोस्तों बात करें एनसीबी ऑफिसर बनने के बेनिफिट्स की तो एनसीबी एक गवर्नमेंट जॉब है। आप 20 साल की उम्र में भी एनसीबी ऑफिसर बन सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब होने के नाते जब आप एनसीबी में शामिल हो जाते हैं तो आपकी जॉब 60 साल की उम्र तक सुरक्षित रहती है। अच्छी सैलरी के साथ साथ आपको यहाँ पर कई सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। एनसीबी काफ़ी चर्चा में रहती है, इसीलिए एनसीबी ऑफिसर बन जाने के बाद लोगों के द्वारा या समाज में अधिक मान सम्मान प्राप्त होता है। एनसीबी अधिकारी बनने के बाद चुनौतियों का सामना करना बहुत अच्छा लगता है। प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ केस स्टडी करने में बहुत मज़ा आता है। दोस्तों अगर आप एनसीबी में जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्रिमिनल जस्टिस या क्रिमिनोलॉजी के कोर्स से ही ग्रेजुएशन पूरा करना होगा, क्योंकि बिना ग्रेजुएट हुए आपको इसमें जॉब नहीं मिल सकती है। इसीलिए क्रिमिनल जस्टिस या क्रिमिनोलॉजिस्ट के कोर्स से ही आप ग्रेजुएशन पूरा करें। अगर आप किसी अन्य क्षेत्र से ग्रेजुएशन पास करते हैं तो आप इसमें जॉब नहीं कर सकते हैं।
दोस्तों, ग्रेजुएशन के बाद एनसीबी में जॉब पाने के लिए आपको यूपीएससी या एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम पास करनी होगी। जो लोग एनसीबी ऑफिसर बनना चाहते हैं और पहले से लॉ इन्फोर्समेंट में कार्यरत हैं, वे भी एग्ज़ाम पास करके एनसीबी में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, एनसीबी में जॉब पाने के लिए एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जैसे ही आप एग्ज़ाम और इंटरव्यू पास कर लेते हैं, आपको जॉब की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद एनसीबी में जॉब पोस्ट दे दी जाती है। दोस्तों, अगर एनसीबी ऑफिसर की सैलरी की बात करें तो एनसीबी ऑफिसर को अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। इस क्षेत्र में एक जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर को 2 से 4.5 लाख रुपए सालाना तक सैलरी दी जाती है। वहीं दूसरी ओर नारकोटिक्स इंस्पेक्टर की सैलरी 2.5 से 5.5 लाख रुपए तक सालाना सैलरी मिल सकती है। दोस्तों, एनसीबी भारत सरकार की सबसे बड़ी एजेंसियों में से एक है, इसीलिए इस एजेंसी में काम करने वाले अधिकारियों को भी केंद्र सरकार की अन्य एजेंसियों के अनुसार ही सैलरी दी जाती है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ऑफिसर बनने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.cbn.nic.in है। दूसरा सवाल है, एनसीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एनसीबी का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। तीसरा सवाल है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 17 मार्च साल 1986 को हुई थी। चौथा सवाल है, एनसीबी क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एनसीबी नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने और अवैध मादक द्रव्यों के सेवन को रोकने के लिए एनसीबी देश की नोडल ड्रग एजेंसी है, लॉ इन्फोर्समेंट और खुफिया एजेंसी है। पांचवा सवाल है, एनसीबी के प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल कौन है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एनसीबी के प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल सीनियर आईपीएस ऑफिसर अनुराग गर्ग हैं। छठा सवाल है, एनसीबी का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एनसीबी का मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है, जिसे हिंदी में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो कहते हैं। सातवां सवाल है, एनसीबी का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एनसीबी का मोटो इंटेलिजेंस इन्फोर्समेंट कोऑर्डिनेशन है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि एनसीबी ऑफिसर यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफिसर कैसे बने, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।